तो ताली बजाकर लगाए। हो मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे। प्यारे रे मुरलिया वाले रे, सावरिया प्यारे रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे। देखिए भगवान के चरणों में शर्माना नहीं चाहिए। जो नाच कर हाजिर लगाना चाहता है नाच कर हाजिर लगाए। दुनिया के आगे नाचने से अच्छा तो दरबार पे नाच लो। मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मुरलिया वाले रे, सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे, सावरिया प्यारे रे। अब तो हो जा मेहरबान मुरलिया वाले, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। मैं तो दीवाना तेरा प्यार चाहूं, मैं तो दीवाना तेरा प्यार चाहूं, बस एक झलक तेरा दीदार चाहूं, बस एक झलक तेरा दीदार चाहूं। मैं तो दीवाना तेरा प्यार चाहूं, मैं तो दीवाना तेरा प्यार चाहूं, बस एक झलक तेरा दीदार चाहूं, बस एक झलक तेरा दीदार चाहूं। मुरलिया वाले रे, सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे, सावरिया ओ मुरलिया वाले रे, सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे, सावरिया प्यारे रे। वो तो हो जा तस्वीर तेरी, तस्वीर तेरी, मेरे मोहन जब से तेरी तस्वीर देख ली है। क्या देख ली मैंने तस्वीर तेरी, क्या देख ली मैंने तस्वीर तेरी, कब से बदल गई है तकदीर मेरी, कब से बदल गई है तकदीर मेरी। क्या देख ली मैंने तस्वीर तेरी, क्या देख ली मैंने तस्वीर तेरी, कब से बदल गई है तकदीर मेरी, कब से बदल गई है तकदीर मेरी। मुरलिया वाले रे, सावरिया प्यारे रे, सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे, सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे, सावरिया प्यारे रे। कुछ भी कह दे जमाना, पागल हुआ है ये तेरा दीवाना, पागल हुआ है ये तेरा दीवाना। चाहे कुछ भी ये कह दे जमाना, कुछ भी कर ले जमाना, पागल
हुआ है ये तेरा दीवाना, पागल हुआ है ये तेरा दीवाना। मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे, मुरलिया वाले वाले रे मुरलिया वाले रे मेरा दिल है कुर्बान। मुरलिया वाले रे मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। मुरलिया वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। मुरलिया वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। दिल तुझ पे कुर्बान। जय जय श्री राधे जय। सुखताल में नैमिषारण्य में सुखताल है। सुखताल में परीक्षित जी बैठे हैं और सुखदेव जी कथा श्रवण करा रहे हैं। 7 दिन में परीक्षित की मृत्यु होने वाली है। परीक्षित जी महाराज ने इच्छा जाहिर किया, महाराज हमने सुना विदुर जी बड़े धर्मात्मा थे, विदुर की चरित्र सुनाइए हमें। विदुर चरित्र सुनाते हैं सुखदेव जी। जिस समय राजा धृतराष्ट्र बिल्कुल अकेले हो चुके थे, सारे पुत्र तो बाद में मरे थे महाभारत युद्ध में, लेकिन धृतराष्ट्र नेत्र से अंधे थे और मन से भी अंधे, वचन से भी अंधे, कर्म से भी अंधे थे। पुत्र मोह में आकर के सब कुछ बर्बाद करा दिया था धृतराष्ट्र ने। राजन धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा आप करते हो तो धर्म आपकी रक्षा करता है। धृतराष्ट्र के पास तो धर्म रहा नहीं, जिसका नतीजा हुआ कि धर्म के द्वारा ही उनका सब कुछ नाश हो गया। धर्म की उन्होंने परित्याग किया और धर्म पांडवों के शरण में है, और धर्म जहाँ है विजय वही प्राप्त होता है। चाहे कोई भी हो, कोई राजा हो, धर्मनिष्ठ है तो राजा का मार्ग प्रशस्त रहेगा, उसके मार्ग में बाधाएं नहीं आ सकती। राजा पथभ्रष्ट हो जाता है तो वही धर्म उसको गिरा देता है। धर्मनिष्ठ राजा होना चाहिए। इस संसार में सुख दुख सबके साथ होता है, और संसार में रहोगे तो सुख भी आएगा दुख भी आएगा। ये सब मन की वृत्ति है। राजन, सुख की कामना और दुख से घबराना ये सिर्फ मन की वृत्तियां हैं। आपने मन से सोच लिया हम दुखी हैं तो आप दुखी हो जाओगे। छोटी छोटी बात पे भी यदि आप अपने मन से मान लिया कि हम दुखी हैं तो दुखी हो जाओगे। और अथाह सागर का दुख भी यदि आपके पास है और आपने मन से उस दुख को स्वीकार नहीं किया तो आपके जैसा संसार में कोई सुखी नहीं है। संत को देखो, ऐसे परम संत बहुत से पड़े हैं जिनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है फिर भी प्रसन्न है, उनके चेहरे पे प्रसन्नता है। संसार में कौन सुखी है? ध्यान दीजिए, इस संसार में सुख की कामना चाहते तो सब हैं, लेकिन सुखी है कौन? धन के बिना कोई दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई तन से दुखी है, शारीरिक कष्ट से दुखी है, कोई संतान के बिना दुखी है, कोई संतान से ही दुखी है। महाराज इस कली काल में संतान भी ऐसे हो गए हैं जो अपने पिता को ही कष्ट देते हैं, माता को कष्ट देते हैं। वृद्ध माता पिता को घर से बाहर निकाल लेते हैं, वो वृद्धा आश्रम का सहारा लेते हैं। एक वो भी पुत्र है जो वृद्धा आश्रम चला रहा है बैठ करके और वृद्ध माताओं की सेवा कर रहा है, और एक वो भी पुत्र है जिन्होंने अपने वृद्ध माता पिता को घर से निकाल दिया। तो इस संसार में कौन सुखी है? सब दुखी है। सुखी तो वही है जो परमात्मा का सानिध्य जिसको प्राप्त है, तो इस संसार से अभय मुक्त जीवन प्रदान कर लिया है। संसार में रहते हुए भी वो संसार से परे हो गया है। दीन कहे धनवान सुखी, गरीब जो है वो कहता है कि धनी जो है वो सुखी है। जिसके पास धन नहीं है और उसके नजर में कोई धनी दिखाई देता है तो वो बड़ा सुखी आदमी है। दीन कहे धनवान सुखी,
धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा बहुत सुखी है, जो धनी है उसके सामने कोई बड़ा राजा है, उस बोल रहा है कि वो सुखी है मेरे से। राजा कहे महाराज सुखी, राजा कहता है कि महाराजा सुखी है। महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र सुखी है। लेकिन महाराज यहाँ भी बात नहीं बनी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, इंद्र कहते हैं कि चतुरानन ब्रह्मा सुखी है मेरे से, क्योंकि वो सृष्टि की रचना करते हैं। लेकिन महाराज ब्रह्मा भी सुखी नहीं है। ब्रह्मा से पूछा गया आप सुखी हो क्या? कहते हैं नहीं, मैं सुखी नहीं हूँ। फिर कौन सुखी है? तो ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। ब्रह्मा कहते हैं कि भगवान विष्णु सुखी हैं। लेकिन तुलसी के दृष्टि से देखिए कौन सुखी है। तुलसीदास क्या कहते हैं? दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचारी करे, तुलसीदास विचार करते हैं बहुत, और तब क्या कहते हैं? तुलसीदास विचारी कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तुलसीदास कहते हैं कि भगवान के भजन के बिना सारा संसार दुखी है। इस संसार में कोई सुखी नहीं है। जो भगवान का नित्य भजन करता है वही सुखी है, और कोई नहीं। ब्रह्मा भी सुखी नहीं है। इंद्र को भी दुख हुआ। इंद्र महाराज श्रीहीन हो गए थे, लक्ष्मी चली गई थी। और इंद्र ऐसे हैं, सबको पता है, स्वार्थी राजा होता है ना, वो चाहता है कि सत्ता हमारे पास जाए ना कहीं। इंद्र ऐसे, इंद्र श्रीहीन हो गए थे महाराज। बृहस्पति देव ने श्राप दे दिया था, तो सुखी कैसे है? नहीं सुखी है। तो इस संसार में सुखी कौन है? जो गोविंद की नित्य चरणों में ध्यान लगाकर बैठा है, गोविंद की स्तुति करता है, भगवान का गुणानुवाद करता है, भजन करता है, भगवान की कथा सुनता है, इस कथा अमृत का रस पान करता है, रसास्वादन करता है, वो सुखी है इस संसार में। सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। कहते हैं महाराज विदुर बड़े धर्मात्मा हैं। धृतराष्ट्र के यहाँ है मंत्री बन करके, लेकिन धर्मनिष्ठ है, धर्म के पथ पे हैं। धृतराष्ट्र तो नेत्र से अंधे और कर्म और ज्ञान और वैराग्य सबसे अंधे हैं। पुत्र मोह में आकर के सब कुछ बर्बाद कर दिया धृतराष्ट्र ने। अगर धृतराष्ट्र को पुत्र मोह ना होता तो महाभारत जैसा विशाल युद्ध भी नहीं होता महाराज। हम सब संसारियों का भी यही निजी स्वार्थ बन जाता है। हम चाहते नहीं कि हमारे पास जो है और किसी के पास जाए, दूसरे का भी हमारा हो जाए। धृतराष्ट्र ने यही तो किया था। पांडव तो 5 गांव ही मांगे थे, सिर्फ 5 दे दीजिए, बाकी सब दुर्योधन को दे दीजिए। लेकिन वो भी नहीं हुआ, वो 5 भी देने को राजी नहीं, क्योंकि आधा है उनका। विदुर महाराज बड़े धृतराष्ट्र को समझाए, धृतराष्ट्र समझे नहीं। तब धर्मात्मा जो होता है, मैंने अभी कथा में बताया था कि आपके सामने यदि अधर्म हो रहा है तो आप उसको रोकिए, ये आपका अधिकार है। धर्म की रक्षा कीजिए। और यदि आप नहीं कर सकते, आप में समर्थ नहीं है, आप समर्थवान नहीं है कि हम धर्म की रक्षा करें, तो आपके सामने कोई पाप हो रहा है तो वहां से आप निकल लीजिए। आप दर्शन मत कीजिए उसका, उस घिनौने कृत्य का आप दर्शन मत करें। विदुर ऐसे नीतिज्ञ हैं, उन्होंने देखा कि अधर्म हो रहा है। यहाँ पे द्रौपदी का चिरहरण हुआ, वहां भी विरोध किया उन्होंने। पितामह जैसा महारथी, महायोद्धा, महाज्ञानी भी कुछ नहीं बोल पाया महाराज। लेकिन विदुर जी ने वहां भी मना किया। दुर्योधन बोला हमारे टुकड़े पे पलने वाला हमें ज्ञान देता है। ज्ञान तो कहीं से भी आए, ग्रहण करना चाहिए। उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पै हो,
परय पावन ठौर पर कंचन तजयन कोई। रहीम कहते हैं उत्तम ज्ञान यदि किसी के पास हो, नीच के पास भी हो, अच्छा ज्ञान तो ग्रहण कर ले। जैसे परय अपावन ठौर पर, कोई अपावन अपवित्र जगह पे यदि कंचन मतलब सोना होता है, सोना गिरा हो तो कोई छोड़ेगा नहीं, ध्यान रखना। सोना यदि अपावन अपवित्र जगह पे भी है ना, लोग निकाल लेंगे, पानी से धो के जेब में डाल देंगे। तो उसी तरह उत्तम विद्या यदि है, ज्ञान किसी के पास है, वो व्यक्ति दुष्ट ही क्यों ना हो, अगर अच्छा उसके पास ज्ञान है तो ग्रहण कर ले। जैसे हंस जल और दूध में अंतर करके दूध को निकाल करके जल त्याग देता है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, विदुर बहुत समझाए, किसी ने माना नहीं उनकी एक भी बात। तब विदुर जी अब सोचे मन में कि मेरे सामने अधर्म हो रहा है और ये मैं देखूंगा तो नरक की यात्रा करना पड़ेगा मुझे, इसलिए यहाँ से निकलना उचित है। विदुर जी त्याग दिए हस्तिनापुर, मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। महाराज ये ग्रहण कर लो। ऐसे ही हमारे देश में भी कभी कभी परिस्थितियां बनती है। कभी हमने एक बार देखा, भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो ऐसी परिस्थिति कभी आई थी जब धर्म संकट में आया, उन्होंने इस्तीफा देना उचित समझा दे दिया। तो राजा ऐसा हो, जब धर्म संकट में आ जाए तो धर्म की रक्षा करना उसका परम कर्तव्य है। विदुर जी ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा देकर के राज त्याग दिए और आंखों के सामने युद्ध हो, भाई से भाई लड़े, ये हम नहीं देख सकते, इसलिए राज्य ही त्याग दिया। चले गए तपस्या करने बद्रिका आश्रम की तरफ। बहुत दिन व्यतीत किए उधर। सुखदेव जी कहते हैं राजन, सचिव वैद गुरु तिन जो प्रिय बोलहि भय आसे, राज धर्म तनु तीन करी हो यही बेगी नासे। गुरु का, वैद का, सचिव का, मंत्री का या कोई बुजुर्ग आपसे बड़ा हो और ज्ञान की बातें बता रहा है, यदि आप नहीं मानते हो उसको तो क्या होता है, राज धर्म कर तीन हो यही बेगी नाश, उनका नाश हो जाता है। ये किसने कहा? विभीषण समझा रहे थे रावण को, रावण ने भी नहीं माना था और समूल विनाश हो गया रावण का। ऐसे ही धृतराष्ट्र ने विदुर की बातें नहीं मानी, समूल विनाश हो गया। स्वयं धनुर्धारी निधाय माया, गंतव्यो यथो दुर्मानवा, सनिर्गतो कौर पुण्यलोकस्य, गजाः तथ्यपदा निचः। श्री विदुर महाराज ने अपने धनुष बाण सब दहेली के ऊपर रख करके और धृतराष्ट्र को नमस्कार करके राज त्याग करके चले गए। इधर महाभारत युद्ध हुआ और विशाल युद्ध जिसमें कौरव सारे मारे गए, धृतराष्ट्र अकेला बच गया। धृतराष्ट्र जिस पांडवों से बैर किया, जिसका सर्वस्व लेना चाहा, उसी पांडवों के टुकड़े पे अब धृतराष्ट्र पल रहा है पांडवों के राज्य में। विदुर जी महाराज बद्रिका आश्रम की तरफ गए और बहुत दिन व्यतीत होने के बाद अब उनका चित्त किया कि हस्तिनापुर की तरफ चलें। तो हस्तिनापुर की तरफ विदुर महाराज लौट रहे थे और रास्ते में उनसे उद्धव जी की मुलाकात हो गई। जब विदुर महाराज लौट रहे थे तो विदुर महाराज की मुलाकात उद्धव जी से हो गई। उद्धव को जैसे देखा विदुर जी ने आंखों से आंसू की धारा बह चली, क्योंकि भगवान का भक्त है, परिकर है। उद्धव तो भगवान के परम मित्र है, परम सखा है और विदुर जी भगवान के परम भक्त है। अब एक दूसरे से जब मिले तो दोनों के आंखों से आंसू की धारा बह चली। विदुर जी ने उद्धव जी का सम्मान किया, उद्धव ने विदुर का सम्मान किया। विदुर जी उद्धव से पूछते हैं, हे उद्धव जी महाराज, आप तो नित्य गोविंद के साथ रहते हैं, आप परम सखा हैं,
गोविंद कैसे हैं बताओ, उनका समाचार सुनाओ मुझे। उद्धव से जैसे विदुर जी ने पूछा कि गोविंद की समाचार सुनाओ, उद्धव के आंखों से आंसू की धारा बह चली। जैसे गोविंद का नाम लिया, महाराज आज आप ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे ये कभी आपने किया न हो। जब भगवान थे यहाँ तब उनका महत्व किसी ने समझा नहीं, आपके साथ रहे उनकी किसी ने सुना नहीं, किसी ने माना नहीं। और आज जब गोविंद अपनी लीला को विराम दे करके धरा धाम को छोड़ करके अपने परम धाम को चले गए, महाराज गोविंद इस धरा पर अब है नहीं। वो अपने लीला को विराम दे करके परम धाम को चले गए। जैसे विदुर ने सुना कि गोविंद इस धरा धाम को छोड़ करके चले गए हैं, विदुर के आंखों से आंसू की धारा बह चली। विशुद्ध अवस्था में विदुर गोविंद गोविंद नाम जपते हुए पृथ्वी पे अचित होकर गिर पड़े। दुखी हृदय से विदुर जी से उद्धव से पूछते हैं, गोविंद की कैसे जाना हुआ? उद्धव जी कहते हैं, महाभारत युद्ध समाप्त हुआ, भगवान पांडवों को राजा बना दिए, राजा बना करके सब कुछ सुनियोजित करके अपने पूरे कुल के साथ यदुवंश का विनाश करा करके भगवान अपनी लीला को विराम दे करके परम धाम को चले गए। विदुर का लगता है कलेजा फट जाएगा, भगवान की विरह को सह नहीं पाते, क्योंकि गोविंद से अनन्य प्रेम करते हैं विदुर, और गोविंद भी अनन्य प्रेम करते हैं। इतना प्रेम करते हैं कि दुर्योधन के यहाँ जब गए थे भगवान संदेश लेकर के 56 भोग छोड़ करके विदुर के यहाँ सूखी रोटी खा करके आए थे ठाकुर जी। ऐसे प्रेमी है विदुर। गोविंद जब विदुर के यहाँ गए, घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, विदुरानी केले का छिलका खिला रही है, प्रेम में इतना विशुद्ध हो गई कि केला बाहर फेंक रही है, छिलका दे रही है, और ठाकुर जी प्रेम से ग्रहण करते हैं उसको। उद्धव जी और विदुर में संवाद होता है। उद्धव जी कहते हैं, गोविंद जाते समय मेरे से एक बात बोल करके गए। क्या बोले? विदुर जी को बोलना मैत्रेय मुनि से मिले, सारी कथा आपको मैत्रेय मुनि सुनाएंगे। कथम तव दियप्पं यज्ञा हरति विभरतना स चातो ध्रुपलोकं भृङ्गमोखेनैव यदा ब्रह्मणस्य मुखतश्चोधुशासनं तुष्टस्य महर्विहीनतो निज करे में पपस्यैः। हे महाराज, पृथ्वी पे जब आप त्याग करके हस्तिनापुर गए थे, आपने बड़ा सुंदर काम किया था। आपने उस अधर्म के दृश्य को देखा नहीं। जिसने जिसने देखा था उस दृश्य को, वो इस अब धरा पे है नहीं। जिसने देखा था वो है ही नहीं। भीष्म पितामह जैसा ज्ञानी भी देखा था, नहीं रहे, मारे गए युद्ध में। पांडवों का एक छत्रराज चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर है। धृतराष्ट्र उन्हीं के यहाँ है। उद्धव जी ने कहा धृतराष्ट्र उनके यहाँ, और पांडव बड़े लाड़ प्यार से अपने ज्येष्ठ पिता की सेवा करते हैं। ये ध्यान रखिए, जो पिता दुष्शत्रु था उसी की सेवा कर रहे हैं बड़े लाड़ प्यार से। माता गंधारी भी उनके पास है। उद्धव जी विदुर को बताए, मैत्रेय मुनि से मिलिए महाराज विदुर। उपदेश दे करके उद्धव जी बद्री का आश्रम की तरफ प्रस्थान कर गए। विदुर जी आगे बढ़े, मैत्रेय मुनि मिले, चरणों में गिर करके मैत्रेय मुनि की ध्यान मग्न होकर के अश्रुपात होकर के विदुर जी बहुत रोए। मैत्रेय मुनि विदुर को समझाते हैं, महाराज इस संसार का यही नियम है। संसार में जो आया है उसको एक न एक दिन जाना पड़ता है, लेकिन
भेद है आने और जाने में। संसार में हम आए हैं तो हमारा जन्म इसलिए नहीं हुआ है कि हम जन्म लिए, कमाए, खाए और मर गए। संसार में अपने आप को जानने के लिए हम आए हैं। ये मनुष्य शरीर दुर्लभता से प्राप्त होता है, इसलिए कि हम अपने आप को पहचाने। हम कौन हैं? अहम ब्रह्मोस्मि, हम ब्रह्म हैं, भगवान के अंश हैं। ईश्वर अंश जीवय विनाशी, चेतन यमन सहज सुख राशि। हम सब ईश्वर के अंश हैं। हमें कोई मार नहीं सकता, कोई दुख नहीं दे सकता, लेकिन हम भूल गए हैं, इसलिए हम दुखी हैं। हमें मृत्यु से भी डर लगता है, भय लगता है महाराज। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को जान ही नहीं पाए कि हम कौन हैं। सुखदेव जी कहते हैं अहम ब्रह्मोस्मि, ब्रह्म है हम ही ब्रह्म हैं। हमारे अंदर बैठा हुआ ही ब्रह्म है, वो गोविंद है। तो जो हमारे अंदर गोविंद बैठा है, भगवान बैठे हैं, तो किससे हमें भय है बताओ? किससे डरने की बात है? कौन सा रोग आपको मार सकता है? प्रारब्ध है ये, आपका कोई बध नहीं कर सकता। नैनन छिदन्ति शस्त्राणि, कोई शास्त्र आपको काट नहीं सकता। यही तो भय प्रचित्त के हृदय से सुखदेव जी ने निकाल दिया।